और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फायर एंड आइज विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ही वॉज एन अमेरिकन पोइट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। बस पोइट के बारे में हमें इतना ही जानना है, ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट और ये कहाँ के रहवासी थे? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। बस ये इतना सिंपल है। कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर में से, मतलब अपने हिसाब से अगर तुम्हें लिखना हो तो यहाँ पे वो भी इंक्लूड कर सकते हो पोइट का नाम, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अब इस पोएम को डीप में एनालाइज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समरी बता देता हूँ, ओवरव्यू बता देता हूँ क्या है पोएम के अंदर। ये जो पोएम है उसके अंदर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बात करते हैं कि ये जो हमारी वर्ल्ड है वो किस तरह से इसका एंड होगा, किस तरह से ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा अल्टीमेटली, यही इस पोएम में बात करते हैं। और यहाँ पे वर्ड्स यूज़ किया गया है फायर एंड आइस, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होगा फायर एंड आइस के तहत करेगा। या तो उसे फायर डिस्ट्रॉय करेगा या तो उसे आइस डिस्ट्रॉय करेगा। बट यहाँ पे देखेंगे क्या डिस्ट्रॉय करेगा, और यहाँ पे क्या फायर एंड आइस का कोई दूसरा भी मीनिंग हो सकता है इंस्टेड ऑफ द लिटरल मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस। तो वही हम इस पोएम में चेकआउट करेंगे एनालाइज करके। चलो तो स्टार्ट करते हैं पोएम को। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो यहाँ पे पोइट फर्स्ट वाले स्टैंजा में क्या बोलते हैं इस दो लाइन्स के अंदर? कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है वो किससे खत्म होगी? फायर से, यानी कि आग से खत्म हो जाएगी। और कुछ लोग क्या बोलते हैं? सम से इन आइस। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो दुनिया है वो आइस से, या बर्फ़ से बोल लो, या फिर आइस का मीनिंग वाटर भी निकल के आ सकता है यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं कि दुनिया ये जो है वो फायर से, आग से खत्म होगी। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बर्फ़ से खत्म हो जाने वाली है। अब यहाँ पे देखो इस 3 और 4 लाइन के अंदर, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पे इस वाले 2 लाइन के अंदर पोइट क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने टेस्ट किया है मेरे डिज़ायर से, मुझे क्या लगता है मैं उनके साथ चलूँगा, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी सहमति दूंगा, जो बोलते हैं कि ये दुनिया किससे एंड होगी? फायर से। तो पोइट पहले इस स्टैंजा में किसके साथ जा रहे हैं? उनके साथ जा रहे हैं जो कि बोलते हैं ये अपना जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा फायर की वजह से, अपनी दुनिया का खात्मा होगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या पोइट ने, अब यहाँ पे देखो एक 2 लिटरल मीनिंग हो सकती है। एक तो लिटरल मीनिंग ये हो सकता है कि अपना वर्ल्ड है वो पूरा, अपनी जो दुनिया है वो आग से खत्म हो जाएगी, या तो फिर बर्फ़ से। बट यहाँ पे आग का मीनिंग, यानी कि यहाँ पे फायर का मीनिंग और भी कुछ पोइट कन्वे करना चाहते हैं। और वो ये बोलते हैं यहाँ पे फायर का मीनिंग हो सकता है एंगरनेस हो सकता है, हेट्रेड यानी कि एक दूसरे से दुश्मनी, हेट्रेड यानी किसी को न पसंद करना, करेक्ट। कंटेम्प्ट वो भी हेट्रेड ही होता है, कंटेम्प्ट यानी कि किसी को देख के ईर्ष्या होना। फिर एटीट्यूड भी बोल सकते हो यहाँ पे, एटीट्यूड। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है? फाइटिंग। तो यहाँ पे पोइट क्या बताना चाहते हैं कि वो उनके साथ जाएंगे जो बोलते हैं कि ये दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी। फायर का मतलब एक लिटरल मीनिंग तो फायर ही हो सकता है कि दुनिया फायर से खत्म होगी, बट इसके जो यहाँ पे दूसरे सिनोनिम्स निकल गए, दूसरे मीनिंग्स निकल गए, वो ये पॉइंट बोलना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है वो किससे खत्म होगी? एक दूसरे से जो हम झगड़ा करते रहते हैं, फाइटिंग, एक दूसरे के लिए हमें जो जलन होती है, और फिर एक हमारी जो एटीट्यूड होती है, हमारी गुस्सा होती है, उसकी वजह से एक तो दुनिया खत्म हो जाएगा। अब सेकंड वाले स्टांजा में देखो क्या बोलते हैं, बट इफ इट यानी यहाँ पे वर्ल्ड की बात करें, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस वर्ल्ड को 2 बार मरना हो तो। देखो यहाँ पे पोइट इससे मतलब वो इनका फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि भाई वो फायर से मर जाएगा, यानी कि जो लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, मार करते हैं, ईर्ष्या दिखाते हैं, उससे खत्म होगा। बोलता है कि बट अगर उसे 2 बार मरना हो तो, यहाँ पे पहले से मे भी पोइट फुल्ली सेटिस्फाई ना हो, इसलिए अब पोइट अपने दूसरे स्टैंजा में क्या लिखते हैं? रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि अगर इस वर्ल्ड को 2 बार डेथ होना हो, 2 बार मरना हो, तो मैं क्या बोलूँगा? आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड बी सफाइस। तो ये सेकंड वाले स्टैंजा में आप पोइट थोड़ा सा बदलते हैं, बोलते हैं कि भाई अगर इसे 2 बार मरना हो तो मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने इतने हेट को, मतलब इतना मैंने, लोगों ने मुझे हेट दिया है या फिर मैंने लोगों को इतना हेट किया है, उससे मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एंड है ना, क्या आइस से भी अगर इस वर्ल्ड को मान लो आइस से ख़त्म होना है तो वो भी इनफ है, उससे हो जाएगा, है ना। आइस भी बहुत बड़ा है, क्या है? आइस भी बहुत है, जिससे कि अपना जो वर्ल्ड है वो आराम से क्या हो सकता है? डिस्ट्रॉय हो सकता है, आराम से डिस्ट्रॉय हो सकता है। इट वुड बी सफाइस, सफाइस मतलब सफिशिएंट, इनफ। सफाइस मतलब क्या होता है? सफिशिएंट मतलब कि पर्याप्त है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैंने हेट देखा है, ऐसा कौन बोलते हैं? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, कि जितना मैंने हेट देखा है, दुश्मनी देखी है, कि मुझे लगता है कि उससे भाई आइस भी इनफ हो जाएगा इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पे आइस का मीनिंग हो सकता है रिजिडिटी, कठोरता, करेक्ट। रिजिडिटी यानी कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक रहम ना खाना, रिजिडिटी। फिर बाद में क्या हो जाता है?
क्रूअल हो जाता है, क्रूअल किसी के ऊपर, क्रूअल यानी कि रहम न दिखाना, बेरहमी से बेरहम किसी के ऊपर करना, करेक्ट। और अनजेनरस, इनजेनरसिटी तुम बोल सकते हो। और यहाँ पे आइस मतलब क्या होता है, कोल्डनेस। कोल्डनेस मतलब यहाँ पे क्या होता है कि किसी को देख के गुस्सा होना, या फिर अंदर ही अंदर जले जाना किसी को देखने के बाद। तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, पोइट बोलते हैं कि अगर 2 बार मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि आइस जो है ना, आइस वो भी इनफ है इस दुनिया को खत्म करने के लिए। यहाँ पे लिटरल मीनिंग एक तो आइस हो सकता है, और आइस के जो दूसरे मीनिंग से यहाँ पे पॉइंट कन्वे करना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर कुछ गुस्सा रहती है ना, जो मान लो किसी को लेके अगर तुम्हारे अंदर कोई बहुत बड़ी ज्वाला है, गुस्सा है, तो उसको यहाँ पे आइस से कंपेयर किया गया है। अंदरूनी गुस्सा, किसी को लेके अंदरूनी जलन जो होता है ना, उसे यहाँ पे पोइट ने आइस के साथ कंपेयर किया है। तो यहीं पे हमारा ये जो 2 स्टैंज़ा है वो पूरा होता है, यहीं पे हमारा पोएम भी पूरा होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।